स्वागत है दिव्यता और रहस्य की उस दुनिया में जहां हर कहानी बोलेगी आत्मा की भाषा। आप देख रहे हैं स्टोरी लाइन अपडेट, जहां पुराणों की कथाएं जीवंत हो उठती हैं। तो चलिए आज की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। और हां, ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी है महादेव शिव की, योगेश्वर, त्रिनेत्रधारी, महाकाल, जो निःशब्द रहते हुए भी सृष्टि के हर कंपन को नियंत्रित करते हैं। अमरावती के स्वर्ण महल में देवताओं के राजा इंद्र गहरी सोच में डूबे थे। उन्हें खबर मिली कैलाश पर्वत की चोटी पर शिव गहरी तपस्या में लीन है। उनकी तपस्या की ऊर्जा से तीनों लोक कांप रहे हैं। देवलोक की रोशनी फीकी पड़ गई है। इंद्र सोचने लगे, अगर शिव की यह तपस्या सफल हो गई तो उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि स्वर्ग का संतुलन टूट जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। इंद्र ने बुलाया स्वर्ग की 4 सबसे सुंदर अप्सराओं को, मेनका, रंभा, उर्वशी और तिलोत्तमा। इंद्र बोले, हे देवकन्याओं, शिव की तपस्या तोड़नी होगी। तुम्हारे नृत्य, संगीत और सुंदरता के आगे तीनों लोक झुकते हैं। आज तुम्हें शिव का ध्यान भंग करना है। अप्सराएं चुप रहीं। वे जानती थी शिव कोई साधारण योगी नहीं है। उनका क्रोध सृष्टि को जला सकता है। लेकिन इंद्र का आदेश टालना असंभव था। और फिर वे चल पड़ी कैलाश की ओर। हिमालय की गहराई में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच शिव ध्यान में बैठे हैं। शरीर पर भस्म, गले में सर्पमाला, जटाओं से गंगा की धारा बह रही है। वो अचल हैं, अडिग, जैसे समय थम गया हो। अप्सराओं ने वीणा बजानी शुरू की। उनकी पायल की छनत से हवा गूंज उठी। नृत्य, संगीत और सुगंध से पर्वत का वातावरण मोहक हो गया। लेकिन शिव अचल रहे, उनकी आंखें बंद, मन गहराई में स्थिर। अप्सराओं ने और अधिक मोहक नृत्य किया। उनकी सुंदरता से जैसे आकाश झिलमिला उठा। तभी शिव ने धीरे धीरे आंखें खोली। क्षण भर में वातावरण बदल गया। उनका तीसरा नेत्र चमक उठा, उस तेज में जैसे हजारों सूरज जल उठे हों। अप्सराएं डर से कांप उठीं। उन्हें लगा यह दिव्य अग्नि उन्हें भस्म कर देगी। तभी शिव ने शांत स्वर में कहा, हे देवकन्याओं, भय मत करो। मैं जानता हूं तुम अपना कर्तव्य निभा रही हो, पर जान लो, जो अपने मन को जीत लेता है उसे संसार का कोई आकर्षण विचलित नहीं कर सकता। यह कहकर शिव ने फिर से आंखें बंद कर ली और गहरे ध्यान में लीन हो गए। अप्सराएं नतमस्तक हो गईं। उनके हृदय में भय नहीं, श्रद्धा थी। आज उन्होंने जाना सच्ची शक्ति सुंदरता में नहीं, संयम में है। वे लौट आईं देवलोक में। इंद्र के सामने सिर झुकाकर बोली, हे देवराज, शिव को विचलित नहीं किया जा सकता। उनकी तपस्या अटूट है, उनकी शक्ति असीम। इंद्र मौन हो गए। उन्हें समझ आया शिव केवल तपस्वी नहीं, वे योग के परम रूप है। यह कथा हमें सिखाती है सच्ची ताकत ना हथियारों में है, ना राजसत्ता में। वो है अपने मन पर विजय पाने में। जो अपने क्रोध, वासना, लोभ और अहंकार को जीत लेता है, वही सच में महादेव के मार्ग पर चलता है। ऐसी ही दिव्य और रहस्यमय कहानियां सुनने के लिए स्टोरी लाइन अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी छू जाए आत्मा को।